जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सबका एक ही सवाल है, बहुतों का सवाल है और जानना चाहते हैं कि हमारे दादू कहाँ गए हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। तो अभी मैंने घर का काम करके कुछ देर तक सिलाई का काम कर रही थी, जो कल कटिंग किए थे। तो मैंने आगे साइड बना दिए हैं और ये रहा पीछे साइड भी अस्तर लगा रही हूँ, तो कंप्लीट नहीं हुआ है। और आई थी एक बहन लगेगी जो सिला हुआ ब्लाउज लेने आई थी, तो ब्लाउज लेकर के गई और पैसा भी दे करके चली गई। और मैं खाना नहीं बनाई हूँ कुछ, तो छोटू ने खा लिया जो कल मेरी माँ ने दूध दी थी, वो चूड़ा। तो दूध चूड़ा बचा हुआ था, दूध, तो दूध और चूड़ा खा लिया और स्कूल चला गया। और मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। मेरा गर्दन में क्या हो गया था, तो यहीं लगेगी चाची एक, उसको छोटू को बुलाने भेजे थे, तो छोटू गया बुलाने। आई थी और तेल लगा करके कैसे करके सीरा बैठा दी, तो अभी बढ़िया लग रहा है। वरना मैं माथा इधर उधर घुमा नहीं पाती थी, क्योंकि पता नहीं बहुत दिन पहले से ही हुआ था, जब मैं खेत में काम करते थे तभी हुआ था। लेकिन छोटू नहीं जाता था बुलाने, आज गया तो आई थी। मैं उसको पैसा दिए, क्योंकि हम लोग के घर में चूड़ा मुड़ी है नहीं, और मैं पता नहीं जानती हूँ क्या देने का है, तो मैंने पैसा ही दे दिया उसको। तो वो चले गई। उसके बाद अभी मैं कुछ खाना बनाऊँगी, छोटू स्कूल चला गया है, तो मैं भात नहीं बनाऊँगी। देखती हूँ शायद चूल्हा का फोरनी बनाऊँगी, थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है। अभी मैं फोरनी चूड़ा बना लिया, ये रहा, अपने लिए प्लेट में निकाल रखी हूँ, तो पहले मैं खा लेती हूँ। और छोटू ने दूध चूड़ा खा करके स्कूल चला गया, तो उसके लिए मैं अच्छी तरह से ढक करके रख दूँगी, मैं खा लूँगी। और अभी मैं खा लिया चूड़ा का फोरनी, और मैं ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ, ये रहा। तो इसमें लगाऊँगी ये वाला गोल्ड लेस, ये है। और मैं स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाऊँगी, तो कैसे डिज़ाइन बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं स्लीव्स इसमें पहले लेस लगा लेती हूँ, और आगे साइड भी कंप्लीट करके रखी हूँ, ये रहा। इधर ये मैंने आगे साइड भी बना लिया। तो अभी स्लीव्स में अभी लेस लगा, अस्तर लगा लिए हैं, सिर्फ डिज़ाइन बनाने का बाकी है। तो मैं सिलाई करती हूँ। और इधर बहुत ज़्यादा बारिश जैसे मौसम लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं हम लोग का धान होगा या सब मर जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि पानी ही नहीं है खेत में। मैं कल गए थे खेत देखने, तो खेत में पानी नहीं है, एक दो खेत में पानी है, वरना खेत सूख गया है। और बारिश भी नहीं होती है अभी मैं ब्लाउज सिलाई कर रही थी, ब्लाउज पूरा नहीं हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। और स्लीव्स में डिज़ाइन बनाऊंगी, और एक स्लीव्स लगा भी दिया इस तरह का डिज़ाइन बना करके। और छोटू स्कूल से आया, नहा धो करके अभी जाएगा पानी लाने, ये रहा। तो मैं छोटू को देती हूँ डब्बा खाली करके, पानी लाएगा छोटू पीने का पानी। मैं छोटू को दे दिए डब्बा खाली करके, अभी छोटू जा रहा है बोतल डब्बा ले करके पानी लाना। अभी तुरंत आ जाएगा पानी लेकर के। अभी मैं जिस ब्लाउज सिलाई कर रही थी, ये रहा, इस तरह का बनाई हूँ, गोल गले है। और इधर मैं इस तरह का स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाई हूँ, ये रहा। और लेस भी लगाई हूँ। और इधर मैं चौकोर जैसे कटिंग किए हैं, ये रहा। और मैं इस तरह का डोरी और लटकन इस तरह का बना दिए। तो मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर दिए, सिर्फ हुक लगाने का बाकी है। तो मैं कभी भी हुक लगाऊंगी, और शायद मैं अभी लगाऊंगी, क्योंकि शायद ये ब्लाउज लेगी, कल बोल करके गई है, इसलिए मैं सिलाई कर दिए जल्दी। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सबका एक ही सवाल है, बहुतों का सवाल है, और जानना चाहते हैं कि हमारे दादू कहाँ गए हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि दादू गए हैं अपना घर, और कब आएंगे ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कभी तो आएंगे ज़रूर। और दादू क्यों चले गए हैं? दादू इसलिए चले गए क्योंकि हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खाने पीने का। और आप लोगों को तो पता है कि हम लोग कितना कष्ट करके रहते हैं, सिर्फ दिन में 2 बार ही खाते हैं, वो भी बढ़िया खाना नहीं होता, जो होता है हम लोग खा पी करके रह जाती हूँ। और दादू का उम्र हो गया है, दादू को भूखे प्यासे रखूँगी तो दादू कितना दिन तक रह पाएंगे भूखे।
दादू और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि दादू का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं दादू को यहाँ नहीं रख पाती हूँ और दादू भी नहीं रहते हैं, दादू भी चले गए अपने घर। दादू बोले कि हम चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद आएंगे, ऐसे बोल करके गए हैं। लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। जबकि दादू के घर में सब कुछ है, तो दादू हमारे घर में क्यों कष्ट करेंगे। और दिक्कत होती है हम लोग का हर चीज़ का, इसलिए दादू यहाँ नहीं रहना चाहते हैं और ना ही रहें, चले गए। और मैं भी नहीं ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि यहाँ रहो। मतलब जैसे होता है हम लोग रह लेते हैं, हम और छोटू। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दादू कहाँ गए हैं। दादू अपने घर गए हैं और यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग का इतना कष्ट है और दादू के घर में सब कुछ है, तो हमारे साथ इतना कष्ट क्यों करेंगे हमारे दादू। इसलिए दादू चले गए हैं। दादू के घर में सब कुछ है, जो कि मेरे घर में कुछ भी सुविधा नहीं है, ना ही खाने पीने का है, इसलिए दादू यहाँ से चले गए हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि दादू कहाँ गए हैं, क्यों यहाँ नहीं रहते हैं, कब तक आएंगे। मैं आप लोगों को सारे सवालों का जवाब दिया। बहुतों को सवाल था, तो मैं सोचते थे कि आप लोगों को कभी बताऊंगी, इसलिए आज ही मैं आप लोगों को बताएं कि दादू अपने घर गए हैं। और दादू ऐसे तो दादू नहीं बोलते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यहाँ रहेंगे, दादू को रखूँगी भूखे तो कमज़ोर हो जाएंगे, दादू का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सब टेंशन बहुत ज़्यादा रहता था, इसलिए दादू चले गए हैं। दादू बोले फिर आएंगे। इधर छोटू ने पानी ला दिया 2 डब्बा, ये रहा, और बाहर में ही रख करके छोटू चला गया है जोरिया तरफ। हर रोज़ जाता है छोटू जोरिया तरफ खेलने, वहाँ पूल देखने या क्या क्या करने जाता है, साइकिल ले लेता है और खेलने जाता है, रोज़ जाता है शाम टाइम में। तो मैं उसको डांटेंगे, क्योंकि पता नहीं उधर सुनसान जगह है और कोई रहते हैं या नहीं, इतना मुझे नहीं पता। जबकि छोटू अकेले चला जाता है और हर रोज़ जाता है छोटू, शायद और उधर बच्चा ही होगा, लेकिन ऐसे बड़ा आदमी उधर कोई नहीं होंगे, क्योंकि उधर सुनसान जैसा जगह है और खेत है। तो अगर कोई खेत देखने जाते होंगे तो रहते होंगे आदमी, वरना ऐसे कोई नहीं जाते होंगे। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाएं कि हम लोग, छोटू ने दूध चूड़ा खा करके चला गया था स्कूल, और स्कूल में एक बार खाया, फिर आकर के फोरनी चूड़ा खाया, और मैं फोरनी चूड़ा खाएँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाएँ। मैं सिलाई कर रही थी, ये ब्लाउज कंप्लीट किए। देखती हूँ अगर होगा तो हुक लगा दूँगी, कंप्लीट करके रख दूँगी। अगर मैं कंप्लीट करके रख दूँगी तो कभी भी आकर के पैसा दे करके ले जाएगी। और मैं खाना भी बनाऊँगी कुछ। ये रहा, अभी मैं इस ब्लाउज में हुक आई लगा करके कंप्लीट कर दी है, ये रहा। तो मैं हुक आई लगा करके कंप्लीट कर दी है, अब मैं इसको रख दूँगी। और इधर छोटू भी आ गया है जोरिया तरफ से, बहुत अंधेरा हो गया है, पहले ही आया था। मैं यहाँ पर ब्लाउज रख दी है, ये रहा। और अभी मैं कुछ खाना बनाऊँगी, अभी मैं रोटी बनाऊँगी, तो इसी घर में बना लेंगे हम और छोटू हैं। ये रहा, अभी छोटू ने आटा को रख रहा है इस डब्बे में, और मैं यहाँ गमला ले आई हूँ, आटा सानेंगे और रोटी बनाएंगे। इधर छोटू ने रख लिया आटा, एक डब्बा से थोड़ा कम हुआ है, और मैं सानेंगे तो यहाँ दे रहा है, इसमें दें आरे कट्टी होते न। ये रहा, छोटू ने आटा दे दिया, अब इसको ले जा कर के रख देंगे हम लोग वहाँ पर। अभी हम लोग इस घर में सब कुछ ले आए। ये रहा, उस बाल्टी में लकड़ी है, तो अभी मैं छोटू आग जलाएगा और मैं आटा को सानेंगे। हम लोग का खाना बन गया, और इधर मैं निकाल रखी हूँ रोटी और चीनी, और इधर छोटू भी खा रहा है। छोटू अचार लिया, चीनी और रोटी, तो पहले हम लोग खा लेते हैं।